आज हम मराठी शुद्ध अक्षर किस तरह से निकालेंगे और हमारे मराठी इस ज़बान के अक्षर कैसे शुद्ध होंगे, इसकी तरफ कुछ बातों को अगर ध्यान देंगे हम। जैसे पहले मैंने बताया कि हम लकीर पहले सीधी शुरू रेखा इस तरह से इसकी मशक करेंगे बार बार, और विलांटी इस तरह से यहाँ, और ये उकार वगैरह की ये अगर हम बार बार मशक करेंगे इसकी, तो हमें अगले हुरूफ लिखने में आसानी होगी। मैं बहुत जल्द आगे बढ़ रहा हूँ। हम सबसे पहले लेंगे अनानास का जैसे ही हमारे जहन में शक्ल आती है, उसका सिर्फ 2 गोलाई है, आधी गोलाई। यहाँ देखेंगे हम कि पहले हम हल्का सा यहाँ से शुरू करके यहाँ तक रुकेंगे और फिर इसे यहाँ ये लेंगे और थोड़ी सी दंडक निकाल कर ये हमारा कहलाएगा। हमारा क्या कहलाएगा? ये यहाँ से, और ये ऐसे उसी तरह से के बाद आ ई, ये हमारा ये फिर ये आ कहलाएगा। थोड़ी सी खूबसूरती के लिए यहाँ पर दंडक हम सीधे ना देते हुए उसमें ऐसे करेंगे थोड़ा। यहाँ के बाद ये आ के बाद अब ये भी आ, यहाँ पर आ लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम आ लिखते ही देखेंगे कि लकीरें हमारे सीधी आनी चाहिए पूरी। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब हम अपने बयाज में जब लिखेंगे उसकी लकीरें बिल्कुल जो शुरू रेखा है वो सीधी आनी चाहिए। अब यहाँ पर ई की मशक हम करेंगे, तो ई के लिए पहले हम यहाँ दरमियान में एक लकीर लेंगे इस तरह से, ये ऐसे, और यहाँ एक ऐसे। अब इसकी जब गोलाई बनाते हैं हम यू टर्न, ये इस तरह से यहाँ तक आना चाहिए, और उसके बाद ये यहाँ तक आकर ये इस तरह से ई, ये ई हो गया। या तो फिर इस तरह से लेकर यहाँ तक ऐसे करेंगे, या फिर ये पहले दंडक सीध में लेकर इसके ये ऐसे भी आ सकता है, लकीर सीधी, और ये इस तरह से गोल दायरा बनाकर यहाँ तक इसके सीध में, और ये दंडक यहाँ गोल दायरा लेकर इस तरह से यू टर्न इस तरह से करेंगे हम। या ये लकीर पर आएगा या थोड़ा ऊपर आएगा। बेहतर यह है कि हम इससे ज़्यादा लंबाई न लेते हुए यहाँ पर एक बार देखिए और एक बार ई, इसका ई कहलाएंगे, ये ऊपर से ये यहाँ इस तरफ ई की मशक। और एक बार देखेंगे, थोड़ा मुश्किल तरीन है ये लकीर, सीधी लकीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये सीधी लकीर यहाँ ऊपर से आएंगे, फिर इस तरफ से इसकी सिधाई में होनी चाहिए, ऐसे आकर ये ऐसे आकर इस तरह से इसकी शक्ल बनेगी। हम हमेशा लिखते हैं इस तरह से, ये इस तरह से लिखते हैं, या तो फिर इस तरह से लिखते हैं, जो कि ये गलत कहलाएगा। यहाँ पर हमें ई लिखने के लिए और एक बार इसकी मशक करेंगे हम। ई लकीर सीधी, यहाँ पर जो गोलाई है इसकी, ये गोलाई को यहाँ रुकाकर यहाँ से लेंगे। ये ई के लिए भी यहाँ से शुरू करेंगे, ये ई, या तो ये यहाँ पर आएगा इस तरह से, या फिर यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा लिखने में यहाँ पर ये लकीर रखेंगे हम ई ई। और एक बार हम के मशक करेंगे। यहाँ पर ये लकीर सीधी, यहाँ पर ये सीधी लकीर गोल दायरा, यहाँ बीच में से लेकर इसको, या तो थोड़ा इसको ऐसा लेकर उसको यहाँ ये इस तरह से ये की लकीर यहाँ ये हमारा कहलाएगा। ई इसी तरह से लकन आ, ये भी आ की लकीर ऐसे सीधी, और यहाँ पर शुरू रेखा हमेशा ये सीध में आनी चाहिए। शुरू रेखा सीध में आ, ये दंडक सीधी दंडक, ये सीधी कब आएंगे? जब हम उसकी मशक करेंगे। ई की मशक हम और एक बार करेंगे। यहाँ दरमियान में एक लकीर लेंगे हल्की सी, और उसे ऊपर से मिलाएंगे, और ऊपर से मिलाने के बाद जब हम ये लेंगे तो यहाँ दायरा बनाकर यहाँ तक यू टर्न, ये यहाँ यू टर्न, ये इस तरह से लेकर ये यहाँ हमारा ई कहलाएगा। ये ई या तो ऊपर ये
इस तरह से गोलाई आकर यहाँ रुकेंगी। इसमें खूबसूरती के लिए हम पहले इस तरह से यहाँ गोलाई आकर यहाँ रुकती है। एक बार देखेंगे ई की मश्क आज हम और एक बार, ये ऐसे, ये लकीर सीधी, यहाँ पर सीधी, ये गोलाई यहाँ से मुड़ाते हुए हम इसकी ये इस तरह से यहाँ लेंगे, ये ई कहलाएगा, ये ई लिम्बू का ई कहलाएगा। हम थोड़ा तवज्जो ये देंगे कि जो हमारे जो सेंटर में आता है तो इस तरह से यहाँ पर ई, आज हमने देखा आ अल का ना आ, उसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए हम थोड़ा उस पर थोड़ा हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम अगर अक्सर निकालते थे हम इस तरह से, या तो फिर ये ऐसे नहीं, बल्कि उसमें थोड़ी सुधार सब अगर इसमें हम थोड़ी सी मश्क अगर तवज्जो देंगे तो ये इसमें जब हम लिखते हैं इस तरह से, ऐसे ना लिखते हुए जब हम लकीर से इतने भी स्पेस हम लिखेंगे तो हमारे ई इस तरह से बनेंगी, इस तरह से। तो खूबसूरती के लिए हम थोड़ी तवज्जो देना ज़रूरी है। आज हम इस सबक में, इस बाब में भाग नंबर 2 में, यहाँ पर भाग दूसरे में हमने आज क्या सीखा कि अ आ ई इसकी शक्ल कैसे बनाएंगे, इसकी गोलाई कैसे होगी और ई की कैसे लिखेंगे। ये इसमें सिर्फ लकीरों का कमाल है। और ई में, लिम्बू के ई में यहाँ पर यू टर्न है। इसमें अगर ये सीधी से यू टर्न आएगा तो हमारी ई की लिखाई बेहतर होगी।